सुधांशु त्रिवेदी जी, सनातन की इस पूरी लड़ाई में यह सच है कि डीएमके के नेता एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो वाकई हेट स्पीच की कैटेगरी में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब वो किसी भी आस्था या धर्म को इस तरह से सीधा ललकारते कहते हैं इसको खत्म करने का टाइम आ गया है। लेकिन आप ही के मंत्री जब कहते हैं कि हमारा खून पानी नहीं हो गया है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब क्या किया जाए? खून खोले तो क्या किया जाए? क्या इस विषय को इतना खींचना सही है कि आप इसकी वजह से लोगों को उकसाएं? वैसे अंजना जी, इस विषय को खींच कौन रहा उत्तर से दक्षिण तक? बिहार में चंद्रशेखर बोलते हैं, जगदा बाबू बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं, फिर उदयनिधि बोलते हैं, फिर ए राजा बोलते हैं, फिर कर्नाटक में परमेश्वर बोलते हैं, ये प्रियांक खड़गे बोल रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक खींच तो बोल रहे हैं और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। इन लोगों का अद्भुत तरीका है ना। अब मैं पहली दोनों बातों को उत्तर सैद्धांतिक और राजनीतिक दोनों देता हूं। अंजना जी, पहले मैं बताना चाहता हूं दर्शकों के लिए, क्योंकि जो हमारे विपक्षी हो तो शायद सुनने में कितने इंटरेस्टेड होंगे मुझे पता नहीं है। फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट जो सोलर सिस्टम के बाहर गया है वो है वॉयजर 1 और वॉयजर 2। 1978 में छोड़ा गया था और वो हमारे सौरमंडल के पार जा चुका है। उस पर परग्रही सभ्यताओं के लिए एक मैसेज कंपाइल किया गया है ताकि कोई दूसरे ग्रह की सभ्यता उनके संपर्क में आए तो वो पृथ्वी की लोकेशन समझ सके। और वो मैसेज कंपाइल करने का काम जिस साइंटिस्ट को दिया गया था उसका नाम है कार्ल सैगन। तो आप समझ लीजिए दुनिया में सबसे बड़े एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के लिए जिसको कंपाइल करने का काम दिया गया, उस कार्ल सैगन की किताब है कॉस्मोस। जाकर उसको नेट पे सर्च कर लीजिए और उसका वीडियो देख लीजिए। मैंने 2 दिन पहले ट्वीट भी किया था। वो ये कहता है कि यूनिवर्स का जो क्रिएशन है इसके बारे में लेकर, मैं उसके वर्ड है, मैं कोट, मैं आपकी कोई धर्म अपना अपमान न समझे, उसने कहा बिब्लिकल थिंकिंग कुछ हजार साल पहले, दूसरे धर्मों का सिद्धांत कुछ हजार साल पहले। वो कहता है मायन सिविलाइजेशन 1-2 लाख तक पहुंचती है, मगर सिर्फ हिंदू हैं जो बिलियंस की बात करते हैं, यानी अरबों की बात करते हैं। और अरब वर्षों में ब्रह्मा की आयु बिग बैंग से आगे के लेवल तक जाती है। और आगे वो कहता है सिर्फ हिंदुओं में ये अवधारणा जो है कि निरंतर ब्रह्मांड का सृजन और विध्वंस होता रहता है, तो वन फॉर्म और द अदर में यूनिवर्स बना रहता है कि एक बार ब्रह्मा का दिन और रात्रि होती है। दैट मैचेस विद द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्स एंड द मल्टीवर्स। ये कौन कह रहा है? एक साइंटिस्ट कह रहा है। कॉस्मोस किताब का नाम है, कार्ल सैगन साइंटिस्ट का नाम है, दुनिया का सबसे रिनाउंड कॉस्मोलॉजिस्ट है। 1996 में उसकी डेथ हो गई थी। चूंकि निरंतरता की बात जो कहता है, निरंतर ब्रह्मांड अस्तित्व में, वही तो सनातन है। पर जिनके लिए सब कुछ स्ट्रेट लाइन में खत्म हो जाता है, उनको सर्किल कहां समझ में आएगी? इस जानकारी का मेरे जो आपको स्ट्रेट लाइन, आपके जवाब का सर मेरे सवाल से क्या लेना देना है? अब मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, मैं उस सवाल पे भी आ रहा हूं ताकि लोगों को पहले ये क्लियर हो ना, जो आए बाएं साएं, डेंगू, मलेरिया, मच्छर, HIV, फलाना ढिमाका, देख लो भाई किसके दिमाग में HIV घुसा हुआ। पहले मैंने ये कहा, अब मैं सैद्धांतिक उत्तर देता हूं। ये जितने लोग बोल रहे हैं अंजना जी, इनसे पूछे इसमें से कौन हिंदू धर्म का है? घृणा की बात वहां से आती है। आप अपने धर्म में सुधार की बात कहिए तो मैं मानूं। ये दूसरे धर्म के लिए कोई बोल सकता है क्या? क्या हम बोल सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम को खत्म कर देना चाहिए? तो वो सरासर हेट स्पीच है। पूछे स्वामी प्रसाद मौर्य से, वो हिंदू धर्म को मानते हैं? नहीं। स्टालिन से पूछे, मानते? नहीं। वो तो लिखते हैं जी मैं नास्तिक हूं। भाई जब तुम नहीं मानते हो तो दूसरे पे टिप्पणी कर रहे हो तो वो सरासर हेट स्पीच है। मैं अपने घर में बैठ के कहूं कि मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी मां, मेरी बहन से मुझे ये शिकायत है, वो बात ठीक है। और मैं बाहर जाके अपने माताजी, दूसरे के घर के माताजी पिताजी को गाली देना शुरू करूं तो ये सरासर गाली है और ये सरासर हेट स्पीच है। और मैं इस बात के लिए विनम्र अनुरोध करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेंगे अगर आप कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के इरेडिकेशन की बात करता है तो ये सीधे 2 समुदायों के बीच में संघर्ष करने की बात है। अन्यथा मेरे प्रिय नेता जो बोल रहे हैं ये बता दें कि इन्होंने क्या लिखा है। क्या लिखा है उदयनिधि स्टालिन ने कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। हलफनामे में धर्म वाले कॉलम में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू लिखा है? नहीं लिखा है तो आप हेट स्पीच कर रहे हैं। ये उत्तर है आपकी बात का जो अंजना जी आपने पूछी। पहले इसलिए बताना जरूरी था कि डेंगू, मलेरिया, HIV और कोरोना किसके दिमाग में घुसा हुआ है ये पहले समझ लेना चाहिए। और वो मलेरिया वायरस भी बहुत क्लियर है, 19वीं सदी का मैकॉले का वायरस है और 20वीं सदी का मार्क्स का वायरस है। और एक बिंदु और कह दूं, ये सारे दल जो हैं
इन्होंने अगड़ा पिछड़ा तो छोड़िए, अपनी जाति के किसी व्यक्ति को कभी सत्ता नहीं दी है, सिर्फ परिवार को सत्ता दी है। और सब में जागरूकता आने लगी, साक्षरता दर 80% पहुंच गई है। अब इनकी सत्ता डगमगाने लगी तो इन्हें लग रहा है किसी प्रकार जातिगत वैमनस्य फिर पैदा कर दे। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा के परिवार के थे, जब सत्ता छोड़ने की बात आई कोई गरीब गुरबा नहीं मिला सत्ता देने के लिए, अपनी पत्नी मिली। मैं पूछना चाहता हूं स्टालिन जी से कि भाई करुणानिधि ने कहा था ना, वो तो जस्टिस मूवमेंट से चल रहे हैं, जस्टिस के लिए कोई दूसरा अपनी जाति का व्यक्ति में नहीं मिला। करुणानिधि के बाद स्टालिन, स्टालिन के बाद उदयनिधि। गजब का सामाजिक न्याय है भाई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव। यादव जाति के भी किसी व्यक्ति को सत्ता नहीं देंगे, जातिवाद का चूरन देंगे और सारी संपत्ति परिवार के नाम रखेंगे। और जब लगेगा कि समाज में जागरूकता आ रही है तो नफरत पैदा करके कुछ टुकड़े करके एक टुकड़े पर राजनीति करने की कोशिश करेंगे। दो और सवाल हैं आपके लिए, अगर उदित राज जी आप एक बार मुझे मौका दे दे आपकी इजाजत से, तो मैं पहले दो सवाल और उनसे पूछ के आपके पास आ जाऊं। उदित जी, तो 12 मिनट तो हो गया है। छोड़िए, तब आप ही से पहले पूछ लेते हैं। तो आप ही से मुझे कब बोलने का मौका मिलेगा? नहीं, आप ही को पहले मिलेगा, उनसे बाद में पूछेंगे। असल में अधीर बाबू ने बहुत तगड़ा प्रहार किया था, तो वही मैं जवाब उनका सुनना चाह रही थी, लेकिन आप ही समझा दीजिए। आपकी पूरी पार्टी पहले जब उदयनिधि स्टालिन ने ये कहा डेंगू और मलेरिया से तुलना की तो चुप्पी साधी रखी, फिर बाद में इक्का दुक्का लोगों ने कहा कि ये उनका निजी बयान है। अब अधीर बाबू ऐसा लगता है कि डिफेंड करने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये डीएमके की पूरी आइडियोलॉजी है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि इस पर उन्होंने बीजेपी को घेरा है, जिस पर मैं जवाब उनसे पूछूंगी कि आप लोग भी उनके साथ अलायंस में पहले रह चुके हैं। लेकिन क्या अधीर बाबू अब डिफेंड करने आए हैं डीएमके की सोच को कि ये उनकी विचारधारा है, इसलिए वो बोल रहे हैं, इसलिए इसको हेट स्पीच ना माना जाए? दूसरा, वो कहते हैं कि बीजेपी उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। इसको समझाएंगे जरा उदित जी? हाँ, समझाएंगे। जो आज अधीर रंजन जी बोला है, केसी वेणुगोपाल जी ने नेक्स्ट डे भी बोला है जी, वही चीज बोला, कोई डिविएशन नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि वाजपेयी जी के टाइम में डीएमके से अलायंस किया तो डीएमके की विचारधारा उस समय भी यही थी, आज भी यही थी, इसके पहले भी यही थी। तब इन्होंने क्यों अलायंस किया? एक बात। दूसरी बात है, जब आप मांग रहे हैं कांग्रेस से, अरे अपने एलाई पार्टनर एआईडीएमके से क्यों नहीं सफाई मांगते? एआईडीएमके से अगर सफाई मांगे तो अलायंस टूटेगा, तो वोट का घाटा होगा। तो न इनको सनातन से लेना है, इन्हें चाहिए वोट। सबसे पहले एआईडीएमके को कहना चाहिए, भाई तुम मेरे पार्टनर हो, मेरे साथ खड़ा हो वहां पर तमिलनाडु में। दूसरे दल गैर को कह रहे हैं मेरे साथ खड़ा हो, अपने एआईडीएमके को नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ खड़ा हो। गजब बात है भाई। एक बात है, खैर मैं उस बहस पर नहीं जानना चाहता हूं। क्या उदयनिधि स्टालिन ने बोला, उस बहस से हम लोगों ने स्टैंड, पार्टी का स्टैंड है, हम उससे बाहर हैं। मोदी जी ने कहा कि सनातन पर सख्ती से जवाब दिया जाए, तो तब हमने मोदी जी को पत्र लिखा, हमने कहा चलिए सनातन पर बहस हो ही जाए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से कि विवेकानंद को अपना आराध्य पुरुष मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर उनको मानते हैं तो विवेकानंद जी ने सनातन धर्म के ऊपर क्या कहा है ये भी मैं बता दूं आपको। नो रिलीजन ऑन द अर्थ प्रीचेस द डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी इन सच ए लॉफ्टी स्टेन एज हिंदुइज्म, बट ही ब्लंटली ऑब्जर्व्ड। इन्होंने शिकागो से लिखा था, लेटर लिखा था, नो रिलीजन ऑन द अर्थ ट्रीट्स अपॉन द नेक्स ऑफ द पुअर एंड द लो। कोई धर्म इस तरह से नहीं दबाता या मतलब है कि एक्सप्लॉइट करता, सच एज फैशन एज हिंदुइज्म। सनातन पर तो विवेकानंद जी ने बोला, तो विवेकानंद जी से भी सवाल करो, उनके खिलाफ भी ट्रोलिंग करो। अब गांधी जी आते हैं, गांधी जी फॉर दीज वर्ड्स ऑफ हिज, I will raise to the ground the fort of Sanatanists with dynamite
if all untouchables are one and united. And then he further says, I want that entire untouchable community should unitedly rebel against the Sanatanis. ठीक है। अरे भाई, आप अपने को सुधारो ना भाई। आप कह रहे हैं कि स्टालिन का बेटा और डीएमके का आरएसएस, एक ठाकुर को छोड़ करके हमेशा आरएसएस का चीफ ब्राह्मण होना, आप किस मुंह से कह रहे हैं भाई? आप भयंकर जातिवादी, किस बैकवर्ड और दलित को आपने आरएसएस का चीफ बनाया भाई? अरे आप कहने लायक है। राम मंदिर के मैनेज और ट्रस्ट में, मैनेजमेंट में, मैं पूजा में नहीं कहता हूं, एक दलित को, वो भी डमी है, वो जो कुर्मी थे, लोथ थे, लाठी लेके गए थे, जो लाठी डंडा खाए, बाबरी मस्जिद गिराए, उनको मैनेजमेंट में रखा कहीं है? पर आप सनातनी तब बनाते हैं जब विनय कटियार के बारे में बोल रहे हैं, वोट लेना होता। मंडल का विरोध किसने किया? इन्होंने किया। विनय कटियार के बारे में बोल रहे हैं। मंडल का विरोध कोई मुसलमानों ने, ईसाइयों ने नहीं किया था। अच्छा, वो भी 52% के थे, 52% का। और राष्ट्रपति मुर्मू जी का और कोविंद जी का अपमान, उनका तक अपमान होता है पूरी मंदिर में। आप जो जिंदगी जीता वही जानता है। सनातन में रहिए, सनातन में डिबेट हो। सनातन का आत्मा जाति है और जाति में छुआछूत भेदभाव नहीं है क्या भाई? ठीक। तो आप आइए, सनातन पर चुनौती देता हूं। और जितने इनके विद्वान हैं, एक दिन अलग, चाहे 10 दिन के लिए। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी। बाय द वे, आई टॉप्ड इन फिलोसफी इन माय सिविल सर्विसेज एग्जाम। वाह। तो भैया ऐसा है कि इधर उधर की बात न करो, मुद्दे पर आओ। मुद्दे पर ये भाग जाएंगे। अरे इससे अच्छा। और एक बात है, अधीर रंजन मंगना जी, आज मैं प्रोफेसी करता हूं, हाँ। ये अगर इन लोगों की ऐसा रवैया रहेगी, हाँ। तो नॉर्थ साउथ ये लोग करा देंगे। अरे भाई, उनका आज का है क्या? आज कोई नई चीज कह रहे हैं क्या उदयनिधि स्टालिन? आपने एक वर्ड पकड़ लिया, अब बिना मतलब नॉर्थ साउथ करा रहे हैं। अब द्रविडियन मूवमेंट है। पेरियार के आंदोलन में हिंदू देवी देवताओं का मूर्तियों को इकट्ठा करके, स्क्रिप्चर को इकट्ठा करके होली जलाई जाती थी। ये कोई नई बात है क्या भाई? उसी से सवाल पूछ रहे हैं, उसी पर सवाल पूछ रहे हैं। अब रुकिए से आपने सर, थोड़ा सा रुक जाइए उदित जी। अरे जिस डीएमके से आप समझौता कर चुके हैं,